तुम्हारी कैलकुलेशन आज अगर यहाँ है तो कल यहाँ पहुंच जाएगी। आप बहुत फास्ट कैलकुलेट करने लग जाओ। कोई इस वीडियो को शुरू करेगा, यार ठीक है कैलकुलेशन थोड़ी सी देखी, आगे बढ़ के पूरी भी देख ली तो ठीक है, चलो कोई नहीं। तो हमेशा हमारा टाइम कम पड़ जाता है कई बार। नमस्ते भाई, जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। मेरा नाम है शिवम पंडित और एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है स्केल अप सिलेक्शंस पर। बात करता हूँ आज मैं कैलकुलेशन के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि भैया आज भी हमारी कैलकुलेशन बेहतर नहीं हो पाती। हम जब भी मैथ्स का मॉक टेस्ट देते हैं या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट देते हैं मैथ्स का, तो हमेशा हमारा टाइम कम पड़ जाता है कई बार। तो हम ऐसा क्या करें? देखो, मैंने कैसे अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करी थी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं पिछले कई सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन में बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन में पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैथमेटिक्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उसके बेस पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड कर सकता हूँ कि आप कैसे मैथ्स को अपनी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक बार समझना, सिर्फ मैं आज इस वीडियो में आपको 6 चीज़ें बताऊंगा। उन सिर्फ 6 चीज़ों को कर लेना, गिनती की 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके तुम देखना। उन 6 की 6 चीज़ों को अगर तुम पूरा तैयार कर लेते हो, तुम्हारी कैलकुलेशन आज अगर यहाँ है तो कल यहाँ पहुंच जाएगी। आप बहुत फास्ट कैलकुलेट करने लग जाओगे और बहुत सारी कैलकुलेशन को आप मेंटली करने लग जाओगे। कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस, इन दोनों चीजों को आप रेगुलरली कुछ समय के लिए कर लेते हो, कैलकुलेशन अपने आप बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, लास्ट तक आप एक ऐसी चीज तैयार कर पाओगे कि हाँ अब हम कैलकुलेशन को अच्छा कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आएगी। मैं सबसे पहले जल्दी जल्दी से फटाफट से आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ा कुछ है नहीं। बस बड़ा पता है क्या है, मैं बता जाऊंगा लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन कर पाता है कौन नहीं। कोई इस वीडियो को शुरू करेगा, यार ठीक है कैलकुलेशन थोड़ी सी देखी, आगे बढ़ के पूरी भी देख ली तो ठीक है, चलो कोई नहीं। लेकिन जो बच्चा कॉपी पेन लेके बैठा है, उसको बोला कि यार शिवम भैया ने वो चीज बोली है, अगर मैं इसको कर लेता हूँ तो फिर क्या होगा, 1 महीने आप करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। 20 दिन 21 दिन करके देख लेना डेडिकेटेडली, आपको फर्क दिख जाएगा कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन धुआंधार हो जाएगी। और मैथ पढ़ने में आपको मजा भी तभी आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ, जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। आपकी कैलकुलेशन अगर वीक है तो फिर आप वैसे ही बोरे होते रहोगे कि यार ये इसका आंसर नहीं आ रहा, इसका आंसर नहीं आ रहा, अटक जाओगे, आगे मैथ पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये हमेशा हर स्टूडेंट के साथ होता है। एक बार मेरी तरफ से बस इन चीजों को आप कर लो। सबसे पहला काम, आप टेबल तैयार करो। 1 से लेके 30 तक आपको टेबल अच्छे से याद होने चाहिए। अगर मैं फटाक से पूछूं कि तुमसे कि 23 7 जा, तो फटाक से कमेंट में आपने फेंक के मारा कि इतने होते हैं। कोई भी टेबल आपसे पूछ लिया जाए तो आप समय ना लगाओ, फटाक से आंसर फेंक के मारो। टेबल, ये बिल्कुल बेसिक चीज बताऊंगा कैलकुलेशन के लिए, इसके बिना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कभी भी। 1 से लेके 30 तक टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं स्क्वायर्स। स्क्वायर्स आपको 50 तक आने चाहिए। मैं बहुत सारी आपको ट्रिक्स भी बताता हूँ हालांकि, बट फिर भी आपको 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, बिल्कुल वर्बली याद होने चाहिए। फटाक से जो भी कोई बोले 43 का बताओ तो तुम बता पाओ तुरंत। ठीक है, और जितने मैं पूछ रहा हूँ सबका आंसर कमेंट में मारना। 43 का स्क्वायर क्या होता है कमेंट में लिखो। क्यूब की मैं बात करूं, 30 तक, 25 से 30 तक क्यूब अगर तुम याद कर लेते हो तो आपके लिए सफिशियंट है, इससे ज्यादा की तुम्हें नीड पड़ेगी नहीं। बट इन सब चीजों को करना है। लास्ट में ये भी बताऊंगा कि याद कैसे होंगे ये। चौथी चीज मैं बताता हूँ, ट्रिपलेट्स। जिसको नहीं पता, ट्रिपलेट्स होते हैं एक्चुअल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, जैसे 3 4 5 जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। क्या इनका यूज बहुत ज्यादा होता है? हाँ, एडवांस मैथ में इनका यूज ज्यादा होता है। बट अगर आपको पहले से पता हो तो बहुत फायदा होगा तुम्हारी कैलकुलेशन में। इनको तैयार करो। अगर आपको ये लगता है कि ये बिल्कुल हम तैयार नहीं कर सकते, हमें हमें तो चीजें लिख के दो, तो भी कमेंट में बताना एक बार। हालांकि आप सब देखोगे गूगल पे, जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी बताओ। पांचवी चीज जो अरिथमेटिक मैथ्स का एकदम कोर है, वो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। कोई भी, अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि मेरे को बताओ कि 37.5% क्या होता है, तो आपको 1 मिनट भी सोचना ना पड़े, आप फटाक से लिखो कि ये होता है। फॉर एग्जाम्पल इस ये क्या होता है, 3/8 होता है। 12.5 कितना होता है, 1/8, तो उसका 3 गुना है तो 3/8। इस तरीके से तुम्हें सारी चीजें फटाफट से याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, आओ। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, जैसे ही आपको ये दिखेगा पेपर में 37.5%,
आप यही बच्चा क्या करेगा, पॉइंट हटाएगा, नीचे जीरो बढ़ाएगा, ऊपर 375 आ जाएगा, कन्वर्ट करता रहेगा, नीचे 100 लिखेगा, कन्वर्ट करता रहेगा, तब जाके ये कन्वर्ट होगा, हालांकि नीचे ये आएगा 1000। इस तरीके से। और एक बच्चे जिसको डायरेक्ट याद है उसका कितना टाइम सेव होगा, डायरेक्ट 3/8 लिखेगा। बात को समझने वाली है, ठीक है। छठी चीज और आखिरी चीज, बेसिक कैलकुलेशन हैक्स आपको पता होने चाहिए। जैसे आपको नंबर को ब्रेक करना आना चाहिए। आप मल्टीप्लाई करते टाइम दिमाग लगाओ कि यार इसको कैसे इजी कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे, कुछ भी ले लेता हूँ, मैंने लिखा 48 × 25, मुझे ये करके दिखाओ। सॉरी, मैंने आपसे कहा कि मुझे 48 × 25 करो, आप कर पाओगे क्या? बहुत से बच्चे करेंगे इसको इस तरीके से, बिल्कुल बच्चों की तरह 48 लिखोगे, 25 की मल्टीप्लाई करोगे, पहले 8 में करोगे, फिर क्रॉस लगाओगे, फिर ये करोगे, ऐसे ऐसे भी आज भी ये हालात है, बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब स्थिति बिल्कुल गंभीर है। आपको इसको ब्रेक करना आना चाहिए। 25 चौके 100 और एक जीरो और है तो 1000 तो ये हो गया। 25, देखो इसको आप ऐसे समझो, 48 है ना, इसको मन मन में आप 40 + 8 लिख के रखो। 25 की 40 में गुणा करोगे क्या आएगा, 25 चौका 100 और जीरो 1000 आएगा। 25 अट्ठे 200, 1200 मतलब 1200 अपना आंसर है। ये तरीके होते हैं मैथ्स को दिमाग में सॉल्व करने के। ब्रेक कर दिया। ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से ब्रेक करोगे, आप 48 को ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे, 50 में से 2 कर दो, 25 की गुणा कर लो। ये सब मन मन में करना, लिखना कुछ नहीं है भाई। आपने क्या करा, 25 पंजे 125 मतलब 1250 में से 25 दूनी 50, 1250 में से 50 गया तो 1200 आएगा। कैसे भी करो, लेकिन इससे बचो, ये आप मत करो। ये क्या है, बेसिक कैलकुलेशन हैक्स है। अब मैं आपसे जस्ट, मैंने एक चीज बोली कि मुझे आप 56 का स्क्वायर बताओ, 56 का स्क्वायर। अब जिस बच्चे को याद नहीं है वो क्या करने लगेगा, वो करेगा 56 × 56, वो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा। क्या ऐसे सिलेक्शन हो पाएगा? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं भाई, फंस जाओगे आप। आपको कम से कम ये पता हो कि भाई जब भी 50 के आसपास के नंबर के हम स्क्वायर निकालते हैं, हम क्या करते हैं, हम 25 के साथ गेम खेलते हैं, 25 को बेस मान के चल रहे होते हैं। किसको? 25 को। अब ये 50 से 6 ज्यादा है, 25 से 6 ज्यादा कर दो, कितना हो गया, 31। कितना ज्यादा था, 6, 6 का स्क्वायर 36। ये सब हैक्स होते हैं। ये बेसिकली आपको पता होंगे तो आधे से ज्यादा मैथ्स तो आपकी वैसे ही आसान हो जाएगी। ये एक्चुअल में होता है वैदिक मैथ्स का पार्ट, कि हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे मतलब कह सकते हैं जो पुराने विद्वान थे ना, उन्होंने वैदिक मैथ्स तैयार करी थी। आज इंडिया में सब कुछ अगर तुम देखोगे मैथ्स को, मैंने इतनी ट्रिक्स बता रखी हैं आपको शॉर्ट वीडियोस में। मैं कैसे बताता हूँ, क्योंकि मैंने वैदिक मैथ्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। आप वैदिक मैथ्स में ये नहीं कह रहा उसको पूरी पढ़ो, बस उसमें से जो काम की चीजें हैं वो मैं सिखाता रहता हूँ वैसे भी। और अगर आपको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बिल्कुल पका पकाया चाहिए सब कुछ, तो आप भाई ये वाला कोर्स है मेरा, इसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ्स भी दूंगा। और मैंने इसमें साइड में एक चीज बोली थी कि मैं कैलकुलेशन हैक के ऊपर एक मिनी कोर्स भी मैं इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है, वो इस कोर्स के साथ है। तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। वहां आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां मैं आपको कैलकुलेशन शीट भी प्रोवाइड करूंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा। ऐसे ऐसे हैक्स प्रोवाइड करूंगा, आप कहोगे हाँ ऐसे भी मैथ्स होती है क्या, तो ये सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। और आप कहते हो कि नहीं हम कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, खुद करना है, तो मैं आपको एक राय दूंगा कि जस्ट प्रिपेयर अ कैलकुलेशन शीट तैयार करो, जिसमें मैंने ये 6 चीजें बताई हैं। 5 चीजें तो बिल्कुल याद करने वाली हैं आपकी। मैंने बोला 5 चीजें, स्क्वायर हो गया, टेबल हो गया, क्यूब हो गया, ट्रिपलेट हो गया, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन हो गया। इन पांचों चीजों को एक चार्ट तैयार कर लो, कैलकुलेशन चार्ट लिख सकते हैं उसको, या फिर 2-3 पेज की एक शीट बना लो, ठीक है। उसपे सारी चीजें लिख लो। मैं ज्यादा ये कहूंगा कि आप एक चार्ट तैयार करो, चार्ट को अपनी टेबल के सामने लगाओ। जब भी आप पढ़ने बैठो, एक बार सुबह रिवाइज कर लो, एक बार शाम रिवाइज कर लो। ये आपका प्री लर्न्ड डाटा है, अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसके बाद कुछ कैलकुलेशन हैक जो मैंने बताया कि कुछ टाइप के हैक होते हैं, कई बार मैं कोशिश करूंगा आगे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस डालूं। नहीं अभी नहीं कर पाऊंगा, धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपको बहुत सारे हैक सिखाऊं। हालांकि मैं इंस्टा पे बहुत सारी वीडियो डालता रहता हूँ, वहां भी आप जाके देख सकते हो, या फिर शॉर्ट्स में मैं वीडियो डालता हूँ। कंप्लीट वीडियो भी जैसे जैसे टाइम मिलेगा वो डालूंगा। अदरवाइज ये कोर्स तो है ही कैलकुलेशन हैक में, मैं आपको सारी चीजें सिखाता रहूंगा। मेन चीज है आप इसको तैयार करो और साथ में प्रैक्टिस भी करो। प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये कहूंगा कि आप पहली बार तो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसके बीच में आप कैलकुलेशन करोगे, वहां इनका यूज होगा, वहां से आपकी प्रैक्टिस होगी। सामने आपने चार्ट लगा रखा है। और मैं एक एप्लीकेशन जिसका मैं प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत पहले कभी उसको यूज किया करता था, अब नहीं करता हूँ। मैथ्स वर्कआउट करके प्ले स्टोर पे मिल जाएगी शायद आपको एक एप्लीकेशन, अब नाम वाम बदल गया वो पता नहीं।
एप्लीकेशन बड़ी शानदार लगी थी मेरे को, एकदम गेम की तरह उसमें कैलकुलेशन आती थी, उसको करते रहते थे। कभी खाली बैठो तो गेम गेम वेम खेलने की बजाय, इधर-उधर भटकने की बजाय मैथ्स के कोई मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड, कभी स्क्वायर, कभी क्यूब, ये खेल लो, एकदम गेम की तरह लगेगा और मजेदार तरीके से तुम्हारी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग कर सकते हो। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्राइस है ना 899 नहीं है, प्राइस इसका 699 ही कर दिया है मैंने अभी कुछ टाइम और के लिए। 12 नवंबर से आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है, इस चीज का आप ध्यान रखना। इसका प्राइस 899 से घटा के मैंने 699 कर दिया 12 नवंबर। आराम से आप इसको ले सकते हो। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे डेडिकेटेड हैं वो इस कोर्स को ले लें। इसमें मैं बहुत जल्दी एडमिशन क्लोज कर दूंगा, फिर आप चाह के भी 899 पे भी नहीं ले पाओगे एडमिशन, फिर मैं एडमिशन ही बंद करूंगा। ठीक है, और मेरे कोर्सेज आते नहीं है, ये आप जानते हो। मैं बहुत लंबे समय के बाद कोई कोर्स निकालता हूँ, मैं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली कोर्स नहीं निकालता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं मिलता रहूंगा। टाटा बाय बाय, नमस्कार।